में जिस्म के साथ जिंदा रखा है। इनमें 3 हामिल शरीयत हैं। ये इदरीस अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम हैं, और एक हामिल इल्म लदुन्नी है जो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम है। सूफिया की किताबों में हज़रत खिज़र के साथ साथ हज़रत इलियास का भी जिक्र आता है। उनके बारे में भी आम ख्याल ये है कि वो रास्ते से भटके हुए मुसाफिरों को रास्ता दिखाते हैं और बवक्ते ज़रूरत नेक लोगों की दस्तगीरी करते हैं। पिछली रिवायतों में एलिया नबी इन्हीं का नाम है। बनी इसराइल की हालत जब खराब होती थी तो अल्लाह ताला उनके यहाँ अंबिया मबूस करता जो दीन मूसवी की तजदीद करते, अवाम को तौहीद और शरीयत की दावत देते और उनकी रहनुमाई करते। 9वीं सदी क़ब्ल मसीह में बनी इसराइल के बादशाह इखाब ने सैदानियों के बादशाह अतबाल की बेटी इज़ाबेल से शादी की। अखाब ने अपनी बीवी के ज़ेरे असर अहले बालबिक के बुत लाल की परस्तिश शुरू की। अखाब की बीवी इज़ाबेल ने अपने शौहर को काबू में करके बनी इसराइल के मजहब को सख्त नुकसान पहुंचाया। वो फितरतन खराब थी। उसने बनी इसराइल के 7 बादशाहों से एक के बाद दीगरे शादी की और मुतअद्दिद पैगंबरों को कत्ल किया। जब अखाब और उसकी बीवी का जुल्म हद से बढ़ गया तो अल्लाह ताला ने हज़रत इलियास को मबूस किया। इब्न कुतैबा के मुताबिक हज़रत इलियास हज़रत युशा बिन नून की औलाद हैं। मुफस्सिर सलबी का बयान है कि आपका नाम इलियास बिन यासिर बिन फ़खास बिन ईजार बिन हारून है। हाफिज इब्न कसीर के मुताबिक उनका नाम इलियास तशबी, इलियास बिन यासीन बिन फ़खास बिन अल ईजार बिन हारून और इलियास बिन अल आर बिन अल ईजार बिन हारून बिन इमरान बताया जाता है। तौरात के मुताबिक हज़रत इलियास ने मबूस होने के बाद इखाब से कहा कि आइंदा 2 या 3 बरसों में न ओस पड़ेगी और न बारिश होगी जब तक मैं न कहूँ। उसके बाद अल्लाह ताला ने उन पर वही की कि यहाँ से चलकर मशरिक की तरफ रुख कर और करबत के नाले के पास जो यरदन के सामने है छुप कर बैठ जा। उसी नाले से पानी पी लेना। मैंने कव्वों को हुक्म दिया है कि वो तेरी परवरिश करें। हज़रत इलियास जब खुदा के हुक्म के मुताबिक उस जगह रहने लगे तो कव्वे उनके लिए सुबह और शाम को रोटी और गोश्त लाते। हज़रत इलियास नाले से पानी पिया करते। कहत साली की वजह से कुछ अरसे के बाद नाला सूख गया। अल्लाह ताला की तरफ से उन्हें हुक्म मिला कि वो एक दूसरे शहर सारपत जाएं, जहां हुक्म इलाही के मुताबिक एक बेवा उनकी परवरिश करेगी। हज़रत इलियास जब सारपत के शहर के फाटक पर पहुंचे तो वहां एक बेवा लकड़ियां चुन रही थी। उन्होंने बेवा से पुकार कर कहा कि वो उनके लिए किसी बर्तन में पानी लाए। जब बेवा उनके लिए पानी लेने चली तो हज़रत इलियास ने पुकार कर आवाज़ दी कि वो उनके लिए हाथ में रोटी का टुकड़ा भी ले आए। बेवा ने उनके अल्फाज सुनकर कसम खाकर कहा कि मेरे पास मटके में सिर्फ मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल बचा है। मैं लकड़ियाँ इसलिए चुन रही हूँ कि घर जाकर रोटी पकाऊं और मैं और मेरा बेटा उसे खाएं। उसके बाद हमें फाके से मरना होगा। हज़रत इलियास ने बेवा से कहा कि वो फिक्रमंद न हो, बल्कि इसी आटे और तेल से पहले उनके लिए रोटी की टिक्कियां बनाकर लाए। बाद में वो अपने और अपने बेटे के लिए रोटी बना ले। बेवा हज़रत इलियास के लिए, जो अब बेवा के मकान में उतरे थे, रोटी बनाकर लाई। हज़रत इलियास की दुआ से आटे और तेल में ऐसी बरकत हुई कि बेवा और उसका बेटा बहुत दिनों तक उसे खाते रहे। कुछ अरसे के बाद बेवा का बेटा सख्त बीमार होकर मर गया। बेवा की हालत पर तरस खाकर हज़रत इलियास ने खुदा से दुआ की कि बेवा के मुर्दा बेटे को फिर से जिंदगी अता हो। खुदा ने उनकी दुआ कबूल की और बेवा का बेटा जी उठा। बेटे के दोबारा जिंदा होने पर औरत ने हज़रत इलियास से कहा कि अब उसे यकीन हो गया है कि वो खुदा के पैगंबर हैं और उनकी ज़बान पर खुदा का कलाम जारी है। तीसरे साल हज़रत इलियास पर वही नाजिल हुई कि वो इखाब से जाकर मिले। अब अल्लाह ताला ज़मीन पर मेह बरसाएगा। चुनाचे हज़रत इलियास अखाब से मिलने के लिए रवाना हुए। इखाब की सल्तनत सामरिया में कहत साली थी। बादशाह और उसकी बीवी उस कहत साली का जिम्मेदार हज़रत इलियास को समझते थे। उन्होंने बहुत से सुलहा और हज़रत इलियास के अकीदतमंदों को कत्ल करवाया और ख़ुद हज़रत इलियास की तलाश शुरू की। अखाब का दीवान अब्दिया खुफिया तौर पर ईमान ला चुका था। उसने 100 अंबिया को एक गार में छुपाया और उन्हें रोटी और पानी पहुंचाता रहा। इखाब ने अब्दिया को हुक्म दिया कि वो मुल्क के तमाम चश्मों और नालों पर जाए, शायद कहीं घास मिल जाए जिससे उनके घोड़े और खच्चर हलाक होने से बच जाएं। इखाब तन्हा एक रास्ते से रवाना हुआ और अब्दिया दूसरी जानिब चले तो रास्ते में उनकी मुलाकात हज़रत इलियास से हुई। उन्होंने ताज़ीम बजा लाकर हज़रत इलियास से कहा कि बादशाह इखाब ने तेरी तलाश में हर कारे दौड़ाए हैं। लेकिन हज़रत इलियास ने अब्दिया से कहा कि मैं आज इखाब से ज़रूर मिलूंगा। अब्दिया ने जब इखाब से हज़रत इलियास के बारे में कहा तो इखाब खुद हज़रत इलियास से मिलने आया। जब उसने हज़रत इलियास को देखा तो कहा, क्या बनी इसराइल का सताने वाला तू ही है? हज़रत इलियास ने जवाब दिया, बनी इसराइल को मैंने नहीं सताया है, बल्कि तूने और तेरे बाप के घराने ने सताया है। तूने अल्लाह के अहकाम को छोड़ दिया और बालीम की परस्तिश करने लगा।
अब तुम बनी इसराइल के तमाम लोगों, बाल के 450 और यसीरत के 400 काहिनों को जो इजबेल के दस्तरखान पर खाते हैं, सबको कोहे करमल पर मेरे पास जमा कर दो। इखाब ने जब उन सबको कोहे करमल पर जमा किया तो हजरत इलियास ने उन्हें खिताब करके ये मशहूर तारीखी जुमला कहा, तुम कब तक दो ख्यालों में डांवाडोल रहोगे? अगर खुदावंद ही खुदा है तो उसके पैरों हो जाओ, अगर बाल है तो उसकी पैरवी करो। उसके बाद हजरत इलियास ने कहा कि मैं खुदा का तन्हा पैगंबर बचा हूँ, मगर बाल के 450 काहिन हैं, हमको 2 बैल दिए जाएं। बाल के काहिन एक बैल चुन लें और उसे टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ियों पर धर दें, नीचे आग न लगाएं। मैं भी उसी तरह अपने बैल को काट कर लकड़ियों पर रख कर उन्हें आग नहीं लगाऊंगा। उसके बाद बाल के काहिन अपने देवता से दुआ करें कि वो आग नाजिल करे। मैं भी अपने खुदावंद से दुआ करूंगा जो आग नाजिल करके जवाब देगा कि वही खुदा है। बाल के काहिनों ने हजरत इलियास के इस चैलेंज को कबूल किया। उन्होंने उस बैल को जो उन्हें दिया गया था ज़िबाह करके तैयार किया और सुबह से दोपहर तक बाल से दुआ करते रहे, ऐ बाल हमारी सुन। लेकिन कोई आवाज ना आई। वो उस कुर्बान गाह के गिर्द जो उन्होंने बनाई थी कूदते रहे, मगर कोई जवाब ना आया। यहाँ पर यह बताते चलें कि बाल आजकल भी आपको एक शैतानी खुदा के रूप में मिलेगा, और अगर आप BAAL बाल सर्च करेंगे तो आपको इस शैतानी खुदा के बारे में मजीद मालूमात भी मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाएं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। दोपहर को हजरत इलियास उन सब का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, बुलंद आवाज से पुकारो, वो देवता है। शायद वो किसी सोच में होगा या खलवत में होगा या कहीं सफर पर होगा या मुमकिन है सो रहा हो, उसे जगाना पड़े। बाल के काहिन जोर से पुकारने लगे और अपनी रस्म के मुताबिक उन्होंने अपने आप को छुरियों और निश्तरों से घायल किया और लहूलुहान हो गए। दोपहर ढलने पर शाम की कुर्बानी की, लेकिन कोई आवाज ना आई और न कोई जवाब आया। उसके बाद हजरत इलियास ने उन सबको नजदीक आने को कहा। जब वो नजदीक आ गए तो हजरत इलियास ने मुनहदिम शुदा कुर्बान गाह की मुरम्मत शुरू की। उन्होंने हजरत याकूब के 12 बेटों के नाम पर कबाइल के शुमार के मुताबिक 12 पत्थर लिए और उनसे खुदा के नाम की कुर्बान गाह बनाई। उन्होंने कुर्बान गाह के इर्द गिर्द एक खाई खोदी, करीने से लकड़ियों को चुना और बैल के टुकड़े काट कर उन्हें लकड़ियों पर धर दिया। लकड़ियों पर 3 बार पानी उंडेला गया, यहाँ तक कि पानी कुर्बान गाह के इर्द गिर्द बहने लगा और खाई में जमा हो गया। हजरत इलियास कुर्बान गाह के करीब आए और उन्होंने खुदा से दुआ की, ऐ इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा, आज मालूम हो जाए कि इसराइल में तू ही खुदा है और मैं तेरा बंदा हूँ। मैंने ये सब तेरे हुक्म से किया है। मेरी सुन ए खुदावंद, मेरी सुन, ताकि ये लोग जान जाएं कि ए खुदावंद तू ही खुदा है और तूने फिर इनके दिलों को फेर दिया है। दुआ के बाद आसमान से आग नाजिल हुई और सोख्तनी कुर्बानी को लकड़ियों समेत और मिट्टी समेत भस्म कर दिया और खाई का पानी खुश्क कर दिया। लोगों ने देखा तो सजदे में गिर पड़े। जब बाल के काहिन झूठे साबित हुए तो हजरत इलियास ने हुक्म दिया कि इनमें से कोई जाने न पाए। उन्हें पहाड़ के नीचे कत्ल कर दिया गया। हजरत इलियास की सदाकत साबित हो जाने के बाद बारिश हुई। बादशाह इखाब ने ये सारा वाक़या अपनी बीवी इजबेल को सुनाकर कहा कि हजरत इलियास ने बाल के काहिनों को कत्ल कर दिया। इजबेल ने हजरत इलियास के पास कासिद रवाना किया और कहला भेजा कि अगर कल इस वक्त तक मैं उन्हीं काहिनों की तरह तुम्हें कत्ल न कर दूं तो देवता मेरे साथ यही सुलूक करें। चुनाचे हजरत इलियास वहां से निकलकर एक मकाम पर एक दरख्त के नीचे बैठ गए और मौत की दुआ करने लगे। दरख्त की छांव में उन्हें नींद ने गलबा किया और वो सो गए। जाग उठे तो सरहा ने अंगारों पर पकी हुई रोटी और सुराही देखी। फिर उसी खाने पर 40 दिन और 40 रात सफर करके एक गार में पनाह ली, जहां उन पर वही नाजिल हुई कि आपके बाद अल यसा नबी होंगे। हजरत इलियास दमिश्क के करीब बयाबान में हजरत अल यसा से मिले, जो उस वक्त 12 जोड़ी बैलों के साथ आखिरी जोड़ी के साथ खेत जोत रहे थे। हजरत इलियास ने उनके करीब से गुजरकर अपनी चादर उन पर डाल दी। देखते ही देखते उनकी दुनिया बदल गई। वो हजरत इलियास के पीछे हुए और अर्ज की कि मैं अपने बाप और माँ को चूम लूंगा और फिर आपके पास वापस आऊंगा। हजरत इलियास ने इजाजत दी। हजरत अल यसा ने बैलों को ज़िबाह किया, गोश्त पकाया और लोगों में तकसीम किया। उसके बाद वो हजरत इलियास के पीछे रवाना हुए और उनकी खिदमत करने लगे। जुर्ज़ैल में बादशाह इखाब के महल के नजदीक बनूत नामी शख्स का एक ताकिस्तान था। बादशाह बनूत के बाग को अपने कब्जे में लेना चाहता था ताकि वो उसे तरकारी का बाग बनाए। उसने बनूत को एक बेहतर ताकिस्तान देने, अच्छी कीमत देने की पेशकश की, लेकिन बनूत ने बाप दादा की मीरास को बेचने से इनकार कर दिया। इखाब ने खाना पीना छोड़ दिया
उसकी बीवी उज़बेल ने उसे कहा कि मैं बनूत का बाग आपके लिए हासिल करूंगी। उसने जुज़रैल के बुजुर्गों और अमीरों के नाम इखाब के नाम से खतूत लिखे और उन पर बादशाह की मोहर लगा दी। उन खतूत में कहा गया था कि रोजे की मनादी करा के तमाम लोगों को जमा करो और बनूत के लोगों में मुअज़्ज़िज़ ऊंचे मकाम पर बिठा दो दो शरीर आदमियों को रूबरू लाओ जो उसके मुंह पर उसके खिलाफ गवाही दें कि इसने खुदा और बादशाह पर लानत की। फिर उसे बाहर ले जाकर संसार कर दो ताकि वो मर जाए। सरकारी अहलकारों और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने हुक्म की तामील की, रोजे की मनादी करा के लोगों को जमा किया और बनूत को उनके बीचों बीच ऊंची जगह पर बिठाया। दो शरीर आदमियों को लाया जिन्होंने गवाही दी कि बनूत ने खुदा और बादशाह पर लानत की है। उसके बाद उन्होंने बनूत को संसार कर दिया यहाँ तक कि वो मर गया। जब इज़बेल को खबर की गई कि बनूत को संसार कर दिया गया है तो उसने इखाब से कहा कि उठ और बनूत के ताकिस्तान पर कब्जा कर, क्योंकि बनूत मर गया है। इखाब बनूत के ताकिस्तान पर कब्जा करने के लिए अपने महल से निकला। हजरत इलियास पर अल्लाह ताला की तरफ से वही नाजिल हुई कि इखाब से जाकर मिलो जो इस वक्त बनूत के ताकिस्तान में है और कब्जा करने वहां गया है। उससे कहो कि तूने जान भी ली और कब्जा भी कर लिया। उससे कहो कि खुदा ताला फरमाता है कि जहां कुत्तों ने बनूत का खून चाट लिया, तेरा खून भी वहीं चाट लेंगे। इखाब की बीवी इज़बेल को वईद सुनाई गई कि यज़राइल की फसील के पास उसे कुत्ते खाएंगे। इखाब और यहूदा के बादशाह यहूसफ ने जब शाह अराम के खिलाफ फौज कशी की तो इखाब मारा गया। इखाब के बाद उसका बेटा अखज़ियाह बादशाह बना। वो भी गुमराह और बुत परस्त था। एक रोज सामरिया में अपने बाला खाने की बैल्कनी से गिरकर सख्त जख्मी हो गया। उसने अकरून के देवता बाल ज़बूब के पास चंद कासिद भेजे ताकि ये मालूम करें कि अखज़ियाह सेहतयाब होगा या नहीं। हजरत इलियास पर वही नाजिल हुई कि जाकर अखज़ियाह के कासिदों से मिलो और उनसे कहो कि क्या इसराइल में खुदा नहीं है जो तुम बाल ज़बूब से पूछने चले हो। इसलिए अब खुदा फरमाता है कि तुम इस पलंग से हरगिज न उतरोगे बल्कि इसी पर मरोगे। कासिद अभी रास्ते में ही थे कि हजरत इलियास उनसे मिले और हुक्म इलाही के मुताबिक उन्हें अखज़ियाह के बारे में खुदा का फरमान सुनाया। कासिद रास्ते में हजरत इलियास से मुलाकात करके लौट आए। जब बादशाह ने लौट आने की वजह पूछी तो उन्होंने कहा कि रास्ते में एक शख्स उनसे मिले और उसने उन्हें बादशाह के मुतल्लिक ऐसी बातें कह दी। बादशाह अखज़ियाह ने उस शख्स के बारे में दरियाफ्त किया तो कासिदों ने कहा कि वो बहुत बालों वाला शख्स था और चमड़े का कमरबंद अपनी कमर पर कसे हुए था। कासिदों की बात सुनकर बादशाह अखज़ियाह जान गया कि वो हजरत इलियास हैं। उसने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए 50 आदमियों का एक दस्ता रवाना किया। सिपाहियों के सरदार ने देखा कि वो एक टीले की चोटी पर बैठे हैं। उसने हजरत इलियास के पास जाकर कहा कि ए मर्द खुदा, बादशाह ने कहा है कि तू नीचे उतरा। हजरत इलियास ने जवाब दिया कि अगर मैं मर्द खुदा हूँ तो आसमान से आग नाजिल हो और तुझे और 85 को भस्म कर दे। आसमान से आग नाजिल हुई और सबको भस्म कर दिया। बादशाह ने दूसरा दस्ता रवाना किया जो एक सरदार की मातहती में 50 सिपाहियों पर मुश्तमिल था। उसका हशर भी वही हुआ जो पहले दस्ते का हुआ था। बादशाह ने 50 आदमियों पर मुश्तमिल तीसरे दस्ते को हजरत इलियास को पकड़ने के लिए एक सरदार की मातहती में भेजा। उस दस्ते के सरदार ने दानिशमंदी से काम लिया और हजरत इलियास की मिन्नत समाजत करके उन्हें बादशाह के पास आने पर आमादा किया। हजरत इलियास पर वही नाजिल हुई कि वो बेखौफ होकर उसके साथ जाए। हजरत इलियास बादशाह के पास आए और वही हुक्म इलाही जो उन्होंने कासिदों को बादशाह के मुतल्लिक सुनाया बादशाह के रूबरू सुना दिया। चुनाचे वही इलाही के मुताबिक बादशाह उसी बीमारी में मर गया। हजरत इलियास अपने खिदमतकार हजरत अल-यसा को लेकर जलजाल से रवाना हो गए और हजरत अल-यसा से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मुझे बैते एल जाने का हुक्म हुआ है। लेकिन हजरत अल-यसा ने इसरार किया कि वो उनके साथ रहेंगे। बैते एल पहुंचकर अंबियाज़ादे हजरत अल-यसा के पास आए और उनसे कहा कि क्या तुझे मालूम है कि खुदा ताला आज तेरे आका को उठाएगा। उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ। हजरत इलियास ने हजरत अल-यसा से कहा कि मुझे अरीहा जाने का हुक्म हुआ है, तुम यहीं ठहरो। लेकिन हजरत अल-यसा ने कहा कि मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। अरीहा पहुंचे तो वहां के अंबियाज़ादे हजरत अल-यसा के पास आए और कहा क्या तुझे मालूम है कि खुदा तेरे आका को तेरे सर से उठाएगा। उन्होंने जवाब दिया हाँ मैं जानता हूँ, तुम चुप रहो। हजरत इलियास ने उनसे कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं बहुक्म खुदा यर्दन यानी उर्दन को जा रहा हूँ। लेकिन हजरत अल-यसा ने इसरार किया कि मैं आपके साथ रहूंगा। दोनों आगे चले। 50 अंबियाज़ादे उनके साथ थे। ये लोग दूर खड़े हुए। हजरत इलियास और हजरत अल-यसा दरिया उर्दन के किनारे खड़े हुए। हजरत इलियास ने अपनी चादर लपेट कर दरिया के पानी पर मारी
पानी के 2 हिस्से हो गए और बीच में खुश्क जमीन पर रास्ता हो गया। दोनों दरिया के पार हो गए। दरिया के दूसरी तरफ दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि एक आतिशी रथ और आतिशी घोड़ों ने उन दोनों को जुदा कर दिया और हजरत इलियास बगुले में आसमान पर चले गए। हजरत अलियासा मेरे बाप कहकर चिल्लाए। उन्होंने अपने कपड़े फाड़ डाले। ऊपर से हजरत इलियास की चादर गिरी। हजरत अलियासा ने उसे उठाया और वापस मुड़े। दरिया पर पहुंचकर हजरत इलियास की चादर को पानी पर मारा। पानी 2 हिस्सों में तकसीम हो गया और हजरत अलियासा दरिया पार हो गए। मौरखीन के मुताबिक रफ़ाए इलियास का वाक़या 845 क़ब्ल मसीह में पेश आया। इब्न कुतैबा के बयान के मुताबिक अल्लाह ताला ने हजरत इलियास से फरमाया, मांगो मैं अता करूंगा। हजरत इलियास ने दुआ की, मुझे अपनी तरफ उठा और मेरी मौत टाल दे। अल्लाह ताला ने उनके पर पैदा करके अपनी तरफ उठा लिया और उन्हें ऐसी ज़मीनी, आसमानी और फरिश्ता सिफत मखलूक बनाया जो फरिश्तों के साथ परवाज करते हैं। एक और कौल के मुताबिक हजरत इलियास को अल्लाह ताला ने अपनी तरफ उठा लिया, खुर्दनोश की लज्जत उनसे ख़त्म की, उन्हें पर अता किए और वो इंसानी, मलकी, ज़मीनी, आसमानी मखलूक बन गए। वहब बिन मुनब्बा के बकौल जब लोगों ने उन्हें झुटलाया तो हजरत इलियास ने मौत की दुआ की। अल्लाह ताला ने उनके पास एक सवारी भेजी जिसका रंग आग जैसा था। अल्लाह ताला ने उन्हें पर अता किए, नूरानी लिबास पहनाया, खुर्दनोश की लज्जत उनसे हटाई और वो फरिश्ता, बशर, आसमानी और ज़मीनी मखलूक बन गए। हाफिज इब्न कसीर ने लिखा है कि हजरत इलियास बनी इसराइल में मबूस हुए। वो लोग बाल की परस्तिश करने लगे थे। हजरत इलियास की बद्दुआ से 3 साल तक बारिश न हुई। लोगों ने आपसे कहा कि बारिश के लिए दुआ कीजिए, बारिश होने के बाद हम आप पर ईमान लाएंगे। आपने दुआ की, बारिश हुई, लेकिन कौम वादे से मुकर गई और अपने कुफर पर अड़ी रही। हजरत इलियास ने खुदा से दुआ की कि मुझे अपनी तरफ उठा ले। अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि फलां जगह जाएं, वहां जो सवारी मिले उस पर सवार हो जाएं। आप वहां पहुंचे तो एक नूरी घोड़ा नजर आया जिस पर आप सवार हुए। अल्लाह ताला ने उन्हें भी नूरानी बनाया और वो अपने परों से फरिश्तों के साथ उड़ने लगे और एक इंसानी, मलकी, ज़मीनी और आसमानी मखलूक बन गए। तफसीर हुसैनी में आया है कि हजरत इलियास की ये सिफत बयान की गई है कि वो इंसान भी हैं और फरिश्ता भी, ज़मीनी भी हैं और आसमानी भी। वो बयाबानों के मौक्किल हैं जैसे खिज़र दरिया के मौक्किल हैं। दोनों अरफात में एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं और रमज़ान में बैतुल मुक़द्दस में इफ्तार करते हैं। सुलहाए उम्मत की एक जमात उन्हें देखती है। कुरान हकीम में हजरत इलियास का नाम सूरह अल अनाम और सूरत उस-साफ़ात में आया है। सूरह अल अनाम में उनका नाम दूसरे अंबिया कराम के साथ लिया गया है। उनकी दावत और तबलीग का तस्करा नहीं किया गया, जबकि सूरह साफ़ात में 8 आयात में उनका जिक्र आया है और इलियास के अलावा उनका नाम आले यासीन भी लिया गया है। फरमाया, इलियास भी पैगंबरों में से थे, जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम खुदा से नहीं डरते। क्या तुम बाल को पूछते हो और उसको छोड़ बैठे हो जो सबसे बढ़कर बनाने वाला है, माबूद बरहक है। वो तुम्हारा रब है और तुम्हारे अगले बाप दादाओं का भी रब है। सो उन लोगों ने उनको छुटलाया, सो वो लोग पकड़े जावेंगे मगर जो अल्लाह के खास बंदे थे। और हमने उनके पीछे आने वाले लोगों में ये बात रहने दी कि इलियासीन पर सलाम हो। इलियास में दूसरा लुगत इलियासीन है, जैसे इस्माइल में